हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें कि ये जो होता है बच्चेदानी होता है और ये जो दोनों साइड ओवरीज होते हैं जिसमें अंडे तैयार होते हैं और अंडा रिलीज़ होता है बनने के बाद इस पाइप के थ्रू और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ओवरीज होते हैं, इसी की बीमारी के बारे में जानने वाले हैं। महिलाओं में दोनों तरफ एक एक होता है, राइट एंड लेफ्ट में, और इसमें गांठ बन जाता है, पानी भरा मांस बन जाता है ढेर सारा, जिसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ढेर सारे बीमारियां होने लगते हैं उसके वजह से, इसीलिए कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होने लगते हैं, इसीलिए सिंड्रोम बोल देते हैं या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखेंगे, इसका क्या होम्योपैथिक सोल्यूशन है और इसका बेस्ट सोल्यूशन होम्योपैथिक में देखने को मिलता है। अगर आप ट्रीटमेंट को फॉलो करें अपने डॉक्टर के सुपरविजन में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 4 टाइप का ओवेरियन सिस्ट बनते हैं, यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले फंक्शनल, फिर जो होते हैं स्ट्रोमल, और तीसरा जो होता है डर्मोइड सिस्ट, और चौथा जो होता है चॉकलेट सिस्ट, जिसे हेमरेजिक सिस्ट भी बोलते हैं। तो वन बाय वन जानेंगे इसमें सिस्ट बनने का कारण क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल सिस्ट के बारे में जानते हैं। फंक्शनल सिस्ट वो होता है जैसे कि रेगुलर हर महीने मेंसेस आते हैं तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसके वजह से मेंसेस रेगुलर होता है और इसमें जो फंक्शन होता है उसको रेगुलर कराता है। कोई भी वजह से वो हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, यानी कि बन ही नहीं रहे हैं या फिर कम हो गए हैं या फिर बन नहीं रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसका वजह से डिस्टर्बेंस हो जाएगा। वो फंक्शनल मेंसेस हर महीने जो बन के आते हैं उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गए हैं तो ये फंक्शनल सिस्ट बन जाते हैं। तो देखिए कहानी ये है कि फंक्शनल सिस्ट में ये ओवरीज होते हैं, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे प्राइमोडियल सेल्स होते हैं, यानी कि इसमें ढेर सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो इमेच्योर फॉर्म में रहते हैं, यानी कि वो तैयार हुए नहीं रहते हैं। उसको तैयार कराता है 2 हार्मोन इसमें काम करता है, एफएसएच एंड एलएच। छोटे छोटे इसमें फॉलिकल्स होते हैं जो आगे चल के वो बड़े अंडे बनते हैं और जो मेंसेस के 14वां दिन में एक रिलीज़ होता है, यानी कि ढेर सारे होते हैं बट उसमें से एक ही रिलीज़ होता है मैच्योर बन के यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ से स्पर्म आता है यूट्रस से होते हुए यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, तो वो नॉर्मल फंक्शन है। अब कोई भी केस में यहाँ पे जो अंडे बने हैं छोटे छोटे और फॉलिकल्स हैं जिसमें कि एलएच और एफएसएच का काम होता है। एफएसएच हमारे ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से रिलीज़ होता है। अगर एफएसएच वहाँ से रिलीज़ हुआ ही नहीं तो अंडे को मैच्योर करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो एफएसएच जो होता है कहीं घट गया जिसके वजह से अंडा मैच्योर ही नहीं हो रहा है और जो है एक से ज़्यादा मैच्योर हुआ भी, एक से ज़्यादा मैच्योर हुआ और वो मतलब कि अबनॉर्मल करा रहा है। एक ही अंडा मैच्योर होके यहाँ रिलीज़ होता है, लेकिन कोई भी कंडीशन में वो 2-3 अंडा मैच्योर हो गया और वो सिस्ट के फॉर्म लेते जा रहा है। अगला हार्मोन एलएच, अगर जो है यहाँ पे ओव्यूलेशन कराने के लिए, यानी कि जो अंडे मैच्योर होने के बाद वो रप्चर होते हैं तब उसमें से जो मैच्योर अंडा है वो निकल के यहाँ आता है। अगर कोई भी केस में एलएच का हार्मोन डिक्रीज़ हुआ है, एलएच हार्मोन डिक्रीज़ हुआ है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, यानी कि वो रप्चर ही नहीं हो रहा, फूट ही नहीं रहा है ताकि उसमें से बड़ा वाला अंडा जो मैच्योर हो निकल के यहाँ आए, ठीक है। तो वो रप्चर ही नहीं हो रहा है तो वो रेजिस्ट ओवुलेशन हो गया, यानी कि वो भी सिस्ट बनाते जाएगा यहाँ पे। तो फंक्शनल सिस्ट होते हैं कुछ जो ऑटोमेटिक क्योर भी हो जाते हैं, बट कोई कंडीशन में वो क्योर नहीं होते हैं जब वो पैथोलॉजिकल के फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि उसमें कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। वो एबनॉर्मल इरेगुलर मेंसेस करा देता है। महीना का जो रेगुलर मेंसेस हर महीने होने चाहिए, एफएसएच और एलएच का जो फंक्शन की वजह से होता है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस है तो फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा और ऑटोमेटिक कभी कभी ठीक हो जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल थोड़ा सा इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि फंक्शनल सिस्ट बन जाता है, या प्यूबर्टी के टाइम पे तो क्या होता है वो ऑटोमेटिक क्योर हो जाता है। लेकिन कोई कंडीशन में वो क्योर नहीं हो रहा है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करें स्ट्रोमल सेल सिस्ट जो होते हैं, स्ट्रोमल सिस्ट दूसरा जो होता है। स्ट्रोमल सिस्ट ये जो ओवरीज होते हैं यहाँ पे ये जो इसको बांधे हुए हैं और बीच में देखेंगे तो उसमें रेसे की तरह स्ट्रोमल्स होते हैं, स्ट्रोमा होता है, तो उसमें अगर सिस्ट बन जाता है तो उसको भी स्ट्रोमल सिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें तो डर्मोइड सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट जो होता है जिसे टेराटोमा सिस्ट बोलते हैं, उसका कोई कारण ही नहीं पता चलता, इडियोपैथिक हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि डर्मोइड सिस्ट में देखेंगे कि उसमें बोन टाइप का उसमें लगेगा कि हड्डी भी है, उसमें बाल भी है, उसमें अलग अलग पदार्थ हैं, ठीक है। तो ये
बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड वाला जो होता है डर्मोइड सिस्ट होते हैं। ठीक है, अगला सिस्ट जो बात करते हैं चॉकलेट सिस्ट, जिसे हेमरेजिक सिस्ट भी बोलते हैं। वो चॉकलेट सिस्ट जो होते हैं इंडोमेट्रियोसिस के वजह से होते हैं। इंडोमेट्रियोसिस यानी कि बचदानी के जो अंदर सेल्स होते हैं वैसा ही फॉर्म यहाँ पे बन जाता है, बचदानी के सेल जैसा यहाँ पे सेल ग्रोथ होने लगता है। और वो चॉकलेट सिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बचदानी के सेल्स हैं और यहाँ पे ग्रोथ हो गए हैं इसके अंदर, ओवरीज के अंदर, और उसमें क्या होता है ना कि ब्लीडिंग होता रहता है और इरेगुलरिटीज हो जाता है, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, तो इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है या हेमरेजिक सिस्ट। ठीक है, तो फंक्शनल सिस्ट जो होता है अपने आप ठीक भी हो जाता है समटाइम्स, और नहीं ठीक होता है तो पैथोलॉजिकल हो जाता है। स्ट्रोमल जो होता है सर्जिकल के थ्रू किया जाता है, अदरवाइज मेडिसिन के थ्रू कुछ समय लगेंगे पर ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही बात करें डर्मोइड, ये भी सर्जिकल होता है बट मेडिसिन के थ्रू जा रहे हैं तो कुछ समय लगेंगे ठीक होने में। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है लास्ट में चॉकलेट सिस्ट के बात करेंगे। सर्जिकल केस है बट ये भी मेडिकेशन के थ्रू जा रहे हैं, अब आपका कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो ठीक हो जाता है। अब इसमें बात करेंगे सिम्टम्स क्या होता है, जैसे इरेगुलर ब्लीडिंग्स होंगे। ठीक है, मूड स्विंग होंगे, फीमेल को, महिला को इरेगुलर ब्लीडिंग होंगे, यानी कि मेंसेस सही तरीके से नहीं, कभी 1 महीने बाद कभी 2 महीने बाद मेंसेस होंगे। पर्सन जो है ओबिस होने लगेगा, फीमेल जो है ओबिसिटी होने लगेगा, वेट गेन होने लगेगा। ठीक है, फीमेल को उसी के साथ साथ पेन होंगे फीमेल को, उसके राइट साइड लोअर एब्डोमेन में इलेक फोसा में राइट साइड में सिस्ट है तो राइट में पेन होगा, या लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में पेन होगा। इसी के साथ फीमेल को मूड स्विंग्स होंगे, यानी कि इरिटेबल माइंड रहेगा। ठीक है, सिम्टम्स में ये रहे बात। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स में क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस में और भी कुछ हार्मोन हैं जो बढ़ जाते हैं, यानी कि मेल में जो हार्मोन पाए जाते हैं फीमेल में स्लाइड में दिखने को मिलता है, लेकिन अगर वही मेल वाला हार्मोन बहुत ज़्यादा फीमेल में बन जा रहा है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, तो फीमेल में पीसीओडी में क्या होता है कि उसके मेल जैसे कैरेक्टर आने लगते हैं, यानी कि मूछ जैसे वहाँ पे यहाँ पे दाढ़ी बनने लगते हैं। कभी कभी समटाइम्स जो होते हैं चेस्ट रीजन में भी बाल आने लगते हैं, और जो होते हैं मेंसेस जो होते हैं एब्सेंट होने लगते हैं, ओबीस होने लगते हैं फीमेल जो होती है। और उसके जो है ये सारे जो है चीज़ें फीमेल के साथ होने लगता है, वेट गेन होने लगता है। ठीक है, और हाइपर पिगमेंटेशन की भी शिकायत होती है, यानी कि दाग धब्बे टाइप का पिगमेंटेशन होने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, जैसे फीमेल अगर मैरिड है या मैरिड है तो इनफर्टिलिटी का केसेस हो सकता है, एंड अनमैरिड है तो उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होंगे, मेंसेस एब्सेंट होंगे। तो ये सारे जो होते हैं कुछ सिम्टम्स एंड इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन, ये सारी बातें पीसीओडी में की हैं हम लोगों ने। तो इसमें क्या होता है, पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है फीमेल में जो कि फीमेल को कॉमनेस्ट ये बीमारी देखने को मिलता है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। अब इसके कुछ कारण भी हैं, जैसे मैनेजमेंट करेंगे फीमेल को, जंक फूड अवॉइड करेंगे, वेट जो गेन हो रखा है उसको लूज़ करेंगे, यानी कि जो एक्सरसाइजेस योगा करेंगे, न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, एंड योगा एक्सरसाइज तो मस्ट है। एक्सेस वाटर इंटेक करेंगे ताकि फीमेल का हाइड्रेशन मेंटेन रहे, और अलग अलग जो सिस्ट बने हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और इसका डिजीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इस पीसीओडी के बारे में मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर कंस्टिट्यूशन वाइज देखें तो अगर एक पर्सन है जो फीमेल है, मोटे थुलथुले है और उसमें बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस रहता है, गोरी है, मोटे थुलथुले और टायर्डनेस महसूस होता है, और उसको ओवेरियन सिस्ट है एंड वो कंस्टिपेशन कब्ज़ की भी शिकायत होती है। ऐसे भी पीसीओडी में कंस्टिपेशन मिल सकता है, तो उसको कब्जियत की शिकायत होती है और बहुत ही थकावट महसूस होती है, गोरे थुलथुले है, फ्लैबी है, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में 2 ड्रॉप्स लेंगे फॉर ए मंथ, बहुत ही इफेक्टिव है एंड अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 30 पोटेंसी में लेंगे। कंस्टिट्यूशन वाइज बता रही हूँ पर्सन, अगर फीमेल जो है यंग एज की है, ठीक है, उसमें स्कैंटी मेंसेस हो रहे हैं, प्लस उसको जो है सिस्ट की प्रॉब्लम है, ओवरीज में सिस्ट हो रखे हैं, और स्कैंटी मेंसेस थोड़ा मेंसेस हो रहे हैं, मेंसेस एब्सेंट भी हो जा रहे हैं, कभी 1 महीने पे, कभी 2 महीने पे, या फिर वंस इन ए 6 मंथ, ऐसे करके मेंसेस हो रहे हैं, और प्यूबर्टी के एज पे है और उसके इरेगुलर मेंसेस हो रखे हैं। तो इसमें पल्सर टीलर 30 पोटेंसी में सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक 2 ड्रॉप्स लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है।
नेक्स्ट कंस्टिट्यूशन वाइज जाएँ तो लेगेसिस है। सिम्टम्स सिस्ट जो है लेफ़्ट से राइट जा रहा है और उसमें सिस्ट पहले लेफ्ट ओवरी में थोड़ा सा सिस्ट बना, फिर राइट में सिस्ट बना और पर्सन जो है बहुत ही टॉकेटिव है, फीमेल बहुत ही बातें करती है और रिलीजियस बिलीव है। और इसी के साथ साथ अगर वो पर्सन का सिम्टम्स ऐसे मैच कर रहा है तो लेगेसिस 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है अगर कंस्टिट्यूशन वाइज जाए तो। अब बात कर लेते हैं जनरल मेडिसिन की। तो एपिस मेल 30 पोटेंसी बहुत ही इफेक्टिव है सिस्ट के लिए, फीमेल में स्पेशली, जिसमें कि क्या होता है फीमेल को पेल्विक एरिया में करंट जैसा उसको पेन होते हैं, साथ ही में उसमें स्टिंगिंग पेन होते हैं, ठीक है, और उसके सिस्ट बने हैं जो कि बहुत ही पेनफुल रहता है, लगता है कि स्टिंगिंग पेन हो रहे, कांटे चुभ रहे हैं, उस टाइप के जो है उसको पेन होते हैं। 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेंगे फॉर ए मंथ और कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे क्योर होने लगेगा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। इसमें तो कैलकेरिया फ्लोर 6X बहुत ही इफेक्टिव है। कोई भी स्टोनी हार्डनेस टाइप के ग्रोथ हो रहे हैं या फिर एक्सेस कुछ ग्रोथ हो रहा है तो इसमें हेल्प करता है कैलकेरिया कैलकेरिया फ्लोर 6X पोटेंसी में टाइट्रेशन में, जिसमें कि 4 टैबलेट्स जो होते हैं 2 टाइम्स ए डे लेंगे फॉर ए मंथ, अनदर मंथ के लिए भी कंटिन्यू करेंगे अगर सिस्ट जो है धीरे धीरे क्योर हो रहा है तो। थ्रूजा की बात कर लेते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, कोई भी ओवर ग्रोथ को रोकता है। 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में लेंगे वो फॉर ए मंथ एंड कंटिन्यू करेंगे, सिम्टम्स रिलीफ होने लगा तो। इसी के साथ साथ जो है ये कुछ मेडिसिन है जिसमें कोनियम भी आता है, ठीक है, कोनियम भी मेडिसिन इसमें आता है। अब इसमें जो है पल्सटीला की भी हमने बातें कर ली। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और टॉपिक पे। वीडियो बहुत लंबी बनानी नहीं चाह रही, सो आप भी अपना ध्यान रखें। एंड अगर आपको फीमेल को ओवरियन सिस्ट हो रखा है तो अपने नियर बाय होम्योपैथिक कंसल्टेंट से मिले, बहुत ही अच्छी इसमें जो होता है रिज़ल्ट मिलते हैं और आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपना इलाज कराएं। एंड कोई भी मेडिकेशन जो है सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिकेशन स्टार्ट करें। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू एंड इफ इट इज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।